हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ भावना। और आज मैं फिर एक बार आपके सामने अपने व्यूज़ आपसे शेयर करने के लिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा रिलेटेड है। और अगर देखें और उसको डेप्थ में अगर हम समझें, डीपली उस चीज़ को समझें, तो मैं उसे शायद स्पिरिचुअलिटी नहीं, अगर आप बिजनेस माइंडेड हैं, अगर आपने वर्क को लेके बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सीरियस हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। हम सब जो कोई देखो, सारे धर्म जो हैं उनमें सब बराबर हैं, सब में अच्छा लिखा हुआ है, सब ने एक ही बात बोली है कि भगवान एक है। तो मेरा जो टॉपिक है मैं बताना चाहूँगी आज भगवत गीता के बारे में। मैं एक हिंदू हूँ और मेरे को इसके बारे में पता है, तो मैं इसीलिए इसके बारे में बोल रही हूँ, वरना सभी भगवान बराबर हैं। सारी जो सेक्रेड बुक्स हैं, चाहे वो कुरान है, चाहे वो बाइबल है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हैं, सब जो हैं इक्वल हैं। तो ऐसे ही विदाउट wanted to being partial and paying more weightage or giving more respect to Bhagavad Gita or any Hindu religious book, I just want to say कि जो भगवद गीता है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हैं। ये बात सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये बात जो है मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। और आप में से कोई भी इस बारे में मुझसे कुछ पूछना चाहे कि कैसे है, और डिटेल में बताइए या और इसके बारे में बताइए, तो आई एम एवर रेडी, हमेशा रेडी मैं इस चीज़ को बताने के लिए। क्यों मैंने ऐसे कहा कि उसकी ज़िंदगी सफल है जिसने भगवद गीता को जान लिया, जिसने भगवद गीता को समझ लिया, जिसने उन प्रिंसिपल्स को, उन टीचिंग्स को अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। और इट्स बीइंग आफ्टर सो मैनी ईयर्स, इट्स स्टिल बीइंग एप्लीकेबल इन एवरी फील्ड इन लाइफ। चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपकी नॉर्मल लिविंग लाइफ है, उसमें भी वो एप्लीकेबल है। आपने अगर अपनी लाइफ में भगवद गीता की जो टीचिंग्स हैं उनको उतार लिया, उनसे प्रेरित होकर कुछ परसेंट उनको फॉलो करने की, अप्लाई करने की कोशिश भी करोगे, तो आपकी नैया पार है। क्योंकि मेरी नैया जो है पार होगी, मुझे पूरा भरोसा है अपने भगवान पे, अपने कृष्ण पे, कि अगर उनकी जो बताई हुई राह पे मैं चलूँगी, तो कोई भी जो है मुझसे जो है ज़िंदगी में जो है मुझे ज़िंदगी में हरा नहीं सकता। या हराने का मतलब यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, मेरा मतलब है कि जो ये सुख दुख हैं या जो ज़िंदगी का एक नियम है, इसमें अपने आप को इसी के फ्लो के साथ बहते चलना भी तो एक स्किल है, वो भी तो एक अचीवमेंट है। मैं उसके रिगार्डिंग में ये चीज़ कहना चाहती हूँ, क्योंकि भगवद गीता से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ मैं सीख रही हूँ। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं उसे पढ़ूँ, उसे समझूँ, और कई बार गोल गोल घूम जाती कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो भगवद गीता के बारे में जानने के लिए आप यूट्यूब पे, गूगल पे और भी जो है आपके सोशल मीडिया से भी आप सीख सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस सुन सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि उसमें ऐसा क्या है जो कि इतने बड़े बड़े जो हमारे जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, वो भी भगवद गीता को अप्लाई करते हैं, उसकी स्ट्रेटजी को मानते हैं और अपने जीवन में उसको लाते हैं कि हम इसे फॉलो करें और अपनी फील्ड में आगे बढ़ें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, मैंने बताया कि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को बहुत मानती हूँ, उनकी बातें मैं बहुत सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
वो भगवद गीता के बहुत बड़े फॉलोअर हैं। ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, और जो उनके सेशंस होते हैं या आप सर्च करके देखिएगा, वो उसमें भगवद गीता से रिलेटेड जो श्लोक हैं उन पर एग्जाम्पल्स दे के बहुत अच्छी सी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। और सेकेंडली एक दीप त्रिवेदी जी हैं, उनके बारे में अभी रिसेंटली मुझे पता चला है, तो वो उन्होंने भी कृष्ण के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड आई लव लिसनिंग टू हिम एंड हिज थॉट्स अबाउट कृष्ण एंड अबाउट भगवद गीता। सो आप ट्राई करना और प्लीज़ मेरे को बताना जो भी आपको अच्छा लगा, जो भी आपको अच्छा नहीं लगा। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू।